अरे शकुंतला, अरे ओ शकुंतला, कहाँ हो? घर से बाहर निकलो जल्दी। अरे जमींदार साहब आप जरा धीरे बोलिए, मेरी बहू अभी नई नई आई है। अगर भला सुन लेगी तो क्या सोचेगी। अरे आई है तो कम से कम उसे भी तो पता चले कि उसकी सास ने, उसके ससुर ने कितना कर्जा लिया है। जब देने के बस में ना रहे तो फिर कर्जा क्यों ले लेती हो? बताओ कितने दिन में दोगी? बोल तो रही थी कि पहले कर्जा दे देंगे तब बेटे की शादी करेंगे, और बेटे की शादी कर दी। अरे जमींदार साहब धीरे धीरे बोलिए। अगर मेरी बहू को पता चल गया तो बेचारी कितनी परेशान हो जाएगी। हम आपका कर्जा कुछ ही दिनों में जरूर करके लौटा देंगे, आपकी हम पाई पाई चुका देंगे। अब चाहे परेशान हो चाहे जो हो, लेकिन मुझे पैसे मेरे आज के आज चाहिए। क्या हुआ माँ, ये लोग कौन हैं? अरे नई दुल्हन, हम लोग गांव के हैं। तुम्हारी सास ने हमसे बहुत कर्जा लिया है घर बनवाने के लिए, और देने को नहीं आती है। पता नहीं कब देगी। अब हम तो सीधे से बता दे रहे हैं, मुझे आज के आज ही चाहिए मेरे पैसे। जी जमींदार साहब, अब हम लोग तो ये सब भाई नहीं जानते हैं कि मेरी सास ने मुझसे कितना कर्जा लिया है। अब आप हमसे बता देना, और पैसे तो अभी है नहीं। अरे बहू तू परेशान मत हो, तू अंदर जा। कहाँ अंदर जाएं? अरे उसके पास पैसे होंगे वो पैसे देगी, नहीं तो घर छोड़ो। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, हमारे पास जो गहने हैं हम उसे दे रहे हैं। फिर कुछ ही दिन में जमींदार साहब को हम उनके पैसे लौटा देंगे। जमींदार साहब ये लीजिए, मेरे कुछ गहने हैं, आप इन्हें रखिए। और हम कुछ दिन के बाद ही जल्द ही कोशिश करके आपके सारे पैसे लौटा देंगे। प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिए। और ठीक है, मैं अभी तो इसे ले रहा हूँ, लेकिन मुझे जल्द ही मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो ये घर छोड़ना पड़ जाएगा तुम लोगों को। हाँ, हम लोग जल्द ही कब्जा करने आएंगे, बहुत दिन हो गए। चलो 1 महीने और इंतजार करते हैं, फिर बताते हैं इन लोगों का। घर से ना निकाल दिया ना तो फिर कहेंगी। बहुरिया, मेरे किए की सजा तुझे मिल रही है। जो मैंने कर्ज लिया था आज उसे तुझे पूरा करना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दे। मम्मी जी ये तो मेरा फर्ज है, आखिर मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। ये सब तो मेरा फर्ज है, चाहे जैसे करेंगे लेकिन करना तो हमें ही है। बहुरिया तेरे लिए तो मेरा एक अभी और बेटा है, एक बेटी है। तेरे ऊपर बड़ा ही बोझ है, तेरे और बड़े बेटे के ऊपर। अब मेरे बस का तो कुछ है नहीं। भाभी भाभी भाभी, हम लोगों को सब लोग घर से बाहर निकाल देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी पढ़ाई कैसे होगी? अरे सोनू रीता, तुम दोनों लोग परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारी भाभी हैं, तुम्हारे भैया हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कि नहीं? हम तुम्हारी अच्छे से शादी करेंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? तुम्हारे अभी भैया हैं भाभी हैं। भाभी हमारी पढ़ाई कैसे होगी, हमें तो इसी की टेंशन रहती है। अरे रीता तुम परेशान मत हो, तुम परेशान मत हो। हम हैं जब तक तब तक किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहू अब तेरे ही भरोसे ये पूरा घर पड़ा हुआ है। सासू मम्मी आप परेशान मत होइए। सोनू और रीता मेरे बच्चों के जैसे मेरे लिए बिल्कुल हैं। हम इनका जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं उसी तरह इनका भी ख्याल रखेंगे। हम इन्हें अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा चलो तुम दोनों लोग तैयार हो जाओ, स्कूल भी तो जाना है कि नहीं जाना है? हाँ भाभी, स्कूल तो जाना ही है। हे भगवान, मेरी बड़ी बहू के तो आते ही उसके सिर पर सारा बोझ आ गया। एक भी दिन बेचारी सुख से ना काट पाई इस घर में। क्या हुआ जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? अरे अब मैं तुमसे क्या बताऊं। अब हम जहाँ नौकरी करते थे उनके यहाँ अब कोई ज़रूरत ही नहीं है नौकरों की, कोई जगह ही नहीं खाली है। अब वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो लोग काम करते थे भाई कहीं और काम खोज लें, और अब कहीं मुझे काम भी नहीं मिल रहा इतने समय। अरे अब हम क्या करेंगे, ये तो बड़े ही दुख की बात है। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो हम कैसे पढ़ाएंगे सोनू को? सोनू के अब की एग्जाम भी हैं, और फीस जल्द से जल्द ही चाहिए बोल रहा था। सोनू की सर बोले हैं कि तुम कभी भी फीस लेकर के नहीं आते हो, रोज रोज कहते हो कल लेकर के आएंगे कल लेकर के आएंगे। अगर अब की बार नहीं लेकर के आए तो कॉलेज में बैठने नहीं देंगे। अब मेरे पास जो कुछ गहने थे मैंने तो जमींदार साहब को दे दिए, नहीं तो वही बेच करके सोनू की पढ़ाई पूरी करवा देते। अच्छा तुम परेशान मत हो, देखो हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था जरूर कर लेंगे सोनू की फीस की। हे भगवान, देखो देखो मेरे भैया भाभी को मेरी वजह से कितनी परेशानी हो रही, कितनी मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। लेकिन मेरे भैया और भाभी मुझसे कभी भी ऐसे बात नहीं की, ऐसे ही बात करते जैसे मेरे मम्मी पापा हो। हे भगवान, अब हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम खुद अब नौकरी करने के लायक हो चुके हैं। अब हम कहीं जा करके नौकरी करेंगे। आज हम स्कूल के बहाने भले ही घर से निकलेंगे, लेकिन हम चले जाएंगे शहर, और फिर
जब खूब पैसे कमा लेंगे, खूब पैसे कमा लेंगे, तभी लौट करके आएंगे और अपने भैया भाभी को खुश करेंगे। अगर मेरे भैया भाभी को पता चल गया कि हम ऐसा कर रहे हैं तो वो मुझे कभी भी जाने नहीं देंगे, इसलिए भैया भाभी से अभी नहीं बताएंगे। अच्छा अब आज जाने दो रीता और सोनू को स्कूल, फिर देखो कहीं से व्यवस्था कर लेंगे हम भी। हम तो आपसे कहते हैं किसी के यहाँ चले जाया करें, बर्तन धुल दिया करें, झाड़ू पोछा कर दिया करें, कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे, ना होगी घर की खर्चा पानी ही चल जाएगा, लेकिन कि आप हमें जाने ही नहीं देते हैं। अब भला बताओ, तुम अभी नई नई आई हो, इस तरह किसी के यहाँ बर्तन धुलोगी, झाड़ू पोछा करोगी तो सब लोग क्या कहेंगे? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो हम कहीं से पैसे का प्रबंध करते हैं। भैया भाभी हम लोग स्कूल जा रहे हैं। हाँ भैया भाभी हम लोग स्कूल जा रहे हैं। जाओ दोनों लोग खूब मन लगा करके पढ़ना, और सर फीस के लिए बोलेंगे तो कह देना कल मेरे भैया आएंगे जमा करने, ठीक है? जी भैया भाभी ठीक है। अब बच्चों से तो बोल दिया है कल फीस जमा कर देंगे, लेकिन अब फीस की व्यवस्था समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से करे इतने इतने पैसे। ए जी आप परेशान मत होइए, देखो हम कहीं से व्यवस्था करेंगे। चलिए आप खाना खा लीजिए, इसी तरह आप हमेशा ही परेशान रहते हैं। अगर आपको कुछ हो गया, आप बीमार पड़ गए तो फिर घर और कौन संभालने वाला है? आपको पता है ना कि अभी तुम्हारे दोनों भाई बहन छोटे हैं इतने, और हमें भी कहीं जाने नहीं देते हो, तुम्हारे ऊपर ही सारा बोझ रहता है। लाओ जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लूं, फिर खेत की तरफ चली जाऊं। किसी के खेत में अगर कोई काम होगा तो करवा लूंगी, कम से कम ना होंगे 40-50 रुपए तो मिल ही जाएंगे। और काम करवाऊंगी तो किसी के खेत में साग सब्जी होंगे तो फिर वो भी दे देंगे, अपना ले आएंगे बनाने के लिए, कम से कम सब्जियों में तो पैसे नहीं लगेंगे। भाभी भाभी, हाँ रीता आ गई स्कूल से, चलो हाथ मुंह धुल लो और खाना खा लो। कहाँ गए सोनू? भाभी मुझे माफ कर दो भाभी, मैं अभी स्कूल नहीं जाऊंगी। परंतु क्यों रीता, रीता स्कूल क्यों नहीं जाओगी? सोनू कहाँ गए? भाभी अब हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम आपके सारे कामों में हाथ बटाएंगे। अब हमें जितना पढ़ना था हमने पढ़ाई कर ली है, अब हमें स्कूल नहीं जाना है। परंतु रीता अब की बार तो तुम्हारी 12वीं की पढ़ाई है, ऐसा तुम क्यों कह रही हो? नहीं भाभी अब हमें पढ़ाई नहीं करनी है, अब हम भी आपके साथ काम करेंगे, घर में खेत में जो भी काम रहेगा वो काम करेंगे। अरे रीता ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, सासू मम्मी भला क्या सोचेंगी कि आज हमारी स्थिति ऐसी है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो मेरी जो बहू है वो भी कुछ नहीं कर रही है, वो भी जो है कि मेरे बच्चों को छोड़ दी है। नहीं भाभी मेरी मम्मी कुछ भी नहीं कहेंगी, प्लीज भाभी आप हमें अब स्कूल जाने के लिए मत कहना। अच्छा पहले बता सोनू कहाँ है, सोनू कहाँ गया? भाभी सोनू भैया तो शहर चले गए, अब वो वहीं पर काम करेंगे, और अब जब पैसे खूब सारे कमा लेंगे तभी लौट करके आएंगे। हे भगवान, हे भगवान मुझे माफ कर दो, मैं अपना फर्ज पूरा नहीं कर पाई। मेरे दोनों बच्चे अपना अपना रास्ता चुन लिए, अपनी जिंदगी को भूलकर पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपना अपना रास्ता चुन लिए कमाने का। हे भगवान अब मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भला सोनू शहर में कौन सी नौकरी करेगा? अभी तो उसे कोई नौकरी भी नहीं देगा, और इतना समझदार भी नहीं है, अभी इतना छोटा ही तो है। सोनू कैसे चला गया? सोनू ने हमसे बताया क्यों नहीं? हमसे कौन सी गलती हो गई? ए भाभी आप परेशान मत होइए, शहर में बहुत सी नौकरियां रहती हैं, भैया कोई भी नौकरी कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। आप लोगों की परेशानियों को ही देखकर तो वो गया है, और एक दिन लौट कर आएगा, देखना भाभी। सोनू भैया खूब बड़े आदमी बन करके आएंगे और आपको भी अच्छे से रखेंगे फिर। हे भगवान मेरा बच्चा तो चला ही गया है कमाने धमाने, अब वो जहाँ रहे सकुशल रहे, उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाना। अब भला सोनू के भैया आएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? ए भाभी आप परेशान मत होइए, हम भैया को समझा देंगे। मेरी रीता मुझे माफ कर दो, हम तुम सबको पढ़ा लिखा ना पाए। बहुरिया क्या हुआ? बहुरिया रो क्यों रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, ऐसे ही भाभी रोने लगी, अब बेचारी के ऊपर इतना दुख रहता है। बहुरिया रो मत, बहुरिया रो मत, तुझे पाकर तो हम लोग धन्य हैं, तूने इतने अच्छे से मेरे घर को संभाला है। सासू मम्मी मुझे माफ कर दो, सासू मम्मी मैं अपना फर्ज पूरा ना कर सकी। और सोनू कमाने चला गया, रीता ने स्कूल छोड़ दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बहुरिया, दोनों बच्चों ने अच्छा ही फैसला लिया है, और तू ऐसे रोया मत कर, तेरे रोने से तो हम लोग भी दुखी हो जाते हैं। एक तो ही तो है जिसने इस घर को बांध कर रखा है, संभाल कर रखा है, तो परेशान रहेगी तो हम लोग तो और परेशान हो जाएंगे। उठ खड़ी हो।
बहू जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कोई बात नहीं, सोनू चला गया कमाने तो अब उसे कमाने दे। और कोई बात नहीं, रीता भी स्कूल नहीं जाएगी, तेरे साथ काम में हाथ बटाएगी, तू अकेले परेशान हो जाती है। और तू बड़े बेटे की चिंता मत कर, हम उसे समझा देंगे। 1 साल बाद। देखो सोनू, हम दोनों लोग इतने दिन से एक साथ में काम कर रहे हैं, पर तुमने मुझे अपने घर वालों के बारे में कभी भी नहीं बताया। अरे मेरे घर वालों के बारे में जानकर क्या करोगी? अभी जान जाओगी ना तो परेशान हो जाओगी। देखो सोनू, तुमको आज तो बताना ही पड़ेगा। तुम कभी भी मुझे अपने घर वालों के बारे में बताते नहीं हो। मेरे घर में मेरे भैया हैं, भाभी हैं और मेरी मम्मी है, और एक मेरी छोटी बहन भी है। और मेरे घर की स्थिति बहुत खराब है। मेरे घर वालों ने बहुत सारा कर्जा ले रखा है, तो वो लोग बहुत परेशान करते थे मेरे घर वालों को। इसलिए मैं एक दिन स्कूल के बहाने निकला था और कमाने चला आया। आपने ये बहुत अच्छा किया, कम से कम ना हो आप कुछ तो हाथ बटाएंगे अपने भैया भाभी का कमा करके। आपने बहुत ही अच्छा किया। अब हम सोच रहे थे इतने दिन हो गए हम दोनों लोगों को एक साथ काम करते हुए, अब हम शादी क्यों ना कर लें। अरे नहीं नहीं, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। अभी तो मेरी बहन है शादी करने के लिए। अभी हम उसकी शादी करेंगे और भैया भाभी का जो है जितना सारा कर्ज है उसको चुकाएंगे, तो फिर हम शादी करेंगे। अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हम किसी चीज की मांग नहीं करेंगे, केवल हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहते हैं। लेकिन शायद तुम शहर में रही हो, अभी गांव की स्थिति जानती नहीं हो। गांव में सब लोग कैसे रहते हैं, मेरी भाभी कैसे सब कुछ करती हैं। नहीं, हम सब कुछ समझ लेंगे, सब कुछ जान लेंगे, सब कुछ सीख लेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे लेकिन सीख लेंगे। प्लीज आप हमें अपने साथ ले चलिए। तो फिर ठीक है, लेकिन मेरे भैया और भाभी मेरे लिए मेरे मम्मी पापा से कम नहीं है। उनकी आज्ञा तुम्हें माननी पड़ेगी, ठीक है? मैं उनके खिलाफ एक भी शब्द कभी भी नहीं सुनूंगा। जी आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। तो फिर ठीक है। अभी मेरे भैया भाभी देखेंगे तो एक तरफ खुश भी होंगे और एक तरफ गुस्सा भी करेंगे। अब 2 साल बाद आया हूँ, देखो मेरी भाभी मुझे पहचानती हैं कि नहीं। ए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं तुम्हारी भाभी हमें घर से ना निकाल दें। अरे नहीं नहीं, मेरी भाभी तुमको घर से क्यों निकालेंगी? मेरी भाभी तो बहुत अच्छी हैं, तुम्हें एकदम जैसे अपनी बहन की तरह मानेंगी। अरे देवर भैया आप, सोनू, मेरा सोनू इतना बड़ा हो गया, मैं तो पहचान ही नहीं पा रही हूँ। हाँ हाँ भाभी, मैं आपका नन्हा मुन्ना सोनू, जिसे आपने बचपन में पाला था, आज इतना बड़ा हो गया, देख लो। हाँ हाँ सोनू, तुम तो कितने बड़े हो गए, आज मैं तुमको देखकर बहुत ही खुश हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। सोनू, तुम हमें ऐसे छोड़कर चले गए। भाभी ऐसा मत कहिए, अब क्या बताएं, घर में परेशानियां ही ऐसी थी कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा, लेकिन आप अब चिंता ना करें, अब सारी परेशानियां टल जाएंगी। अब हमें अच्छी नौकरी मिल गई है शहर में, मैं कुछ दिनों के लिए आया हूँ बस, और फिर मुझे शहर जाना है। अब हम अच्छा पैसा कमाएंगे और घर की जितनी समस्याएं हैं सब दूर हो जाएंगी। जमींदार का हम सारा पैसा चुका देंगे, एक एक पाई। अच्छा अच्छा देवर भैया, ये जो आपके बगल में लड़की खड़ी है ये कौन है? अरे मेरे सोनू भैया आए, मेरे सोनू भैया आए। भाभी ये आपकी देवरानी है, हमने इनसे शादी की है। पर सोनू, तुमने ऐसे कैसे शादी कर ली? हम लोग धूमधाम से तुम्हारी शादी करते और तुम हमसे बताए भी नहीं और शादी भी कर लिए। भाभी क्या धूमधाम से शादी करना है, घर में इतनी समस्याएं ऐसे ही चल रही हैं, और फिर इन्होंने कहा कि हम तुमसे ही शादी करेंगे, आप चाहे जैसे हमसे शादी करेंगे हम कर लेंगे, सुख दुख में सब में आपके साथ हैं। तो हमने सोचा कि अच्छी ही लड़की मिली है, कर लेते हैं शादी। और भाभी ये आप लोगों का ख्याल बहुत अच्छे से रखेगी, बहुत अच्छे से काम संभालेगी, बस आपको कुछ दिन सिखाना पड़ेगा इसे। और फिर अभी छोटी बहन की भी तो शादी करनी है और इतना सारा कर्ज भी चुकाना है। हाँ दीदी, हम आप लोगों का घर अच्छे से संभालेंगे, और अगर कोई भी कहीं भी गलती हो मुझसे तो उसे तुरंत आप बताना। आप लोगों का घर नहीं छोटी, अब ये तेरा घर है, समझी? अब तू इस घर में आ गई है, तेरा घर है, घर तो संभालना ही पड़ेगा। और अगर तुझे कुछ पता ना हो तो मुझसे पूछना, मैं बताऊंगी। मम्मी मम्मी देख रहे हो, भैया भाभी लेकर के आए हैं हमारे लिए। अच्छा अच्छा, मतलब कि कमाने क्या चला गया, बहू लेकर के आ गया मेरे लिए। ये सासू मम्मी, अब जो किए हैं देवर जी सही ही किए हैं, अब गुस्सा मत होना। अब ठीक ही है, अच्छी लड़की है, और देखो कितनी अच्छे से बोल रही है, हमारे घर का ख्याल रखे, हमारे घर की साफ सफाई, काम धंधा सब कुछ संभाले, और हमें क्या चाहिए। तो फिर छोटी बहू, चलो अंदर चलो, कि बाहर ही खड़ी रहने का विचार है? चलो अंदर।
हाँ हाँ दीदी, चलो चलो अंदर चल रहे हैं। चलो अंदर, और देखो हम तुम्हें दूसरी साड़ी दे देते हैं, कपड़े चेंज कर लो, इसमें बहुत गर्मी लग रही होगी तुम्हें। हे भगवान, मैं कहाँ करके फंस गई सोनू के साथ। कितनी गर्मी लग रही है यहाँ पर, तो ना एक फैन है ना कूलर है, कुछ भी है भी नहीं। यहाँ थोड़ी देर के लिए चला लो, कम से कम गर्मी तो दूर हो जाए, इतनी गर्मी लग रही है। और मेरी तो सारा दिन की आदत है एसी में रहने की, भला मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी। अपने यहाँ रहते तो कितनी बार चाय पीती थी, यहाँ पर तो एक भी बार चाय नहीं मिली। पता नहीं ये लोग कैसे रहते हैं। मेरी छोटी वाली भाभी शहर की हैं, इन्हें तो चाय पीने की आदत होगी। अब सफेद चाय तो है नहीं, दूध तो था नहीं घर में, काली ही बना लाई हूँ। भाभी को दे देती हूँ, पी लेंगी। भाभी लीजिए चाय पी लीजिए, हम आपके लिए बना कर ले आए हैं। अरे लाओ लाओ ननंद रानी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, मेरा वैसे भी चाय पीने का बहुत ही मन था। ये कैसी चाय है, काली काली? अरे अरे भाभी, घर में दूध नहीं था तो हम काली ही बना लाए। मैं ऐसी चाय नहीं पीती हूँ, अपने घर में ऐसी चाय कभी नहीं पी हूँ, तो यहाँ पर पीऊंगी। बड़ी चली हो, काली चाय बना लाई हो। तुमसे चाय बनाने के लिए कहा ही किसने? ऐसी चाय मैं नहीं पीती हूँ, ले जा करके रखो, समझी कि नहीं, तुम ही पी लो। हे भगवान, ये कौन है भैया मेरे घर में आ गए। मेरी बड़ी भाभी ने ऐसे मुझसे कभी भी आज तक बात नहीं की, और छोटी भाभी तो आते ही मुझसे कैसे बातें कर रही हैं। खबरदार अगर मुझे अपनी बड़ी भाभी समझा तो। मैं तेरी बड़ी भाभी की तरह नहीं हूँ, मैं शहर की हूँ, शहर की मॉडर्न हूँ, समझी कि नहीं? सॉरी छोटी भाभी, सॉरी, जो है कि गलती हो गई। अब हम कभी भी अगर आपके लिए चाय बनाएंगे तो कहीं से पहले दूध की व्यवस्था कर लेंगे, तभी बनाएंगे। एक तो जब से इस घर में आए हैं, ना इस घर में कूलर है, ना फ्रिज है, ना पंखा है, कुछ है नहीं, और ऊपर से दिमाग खराब करके रख दी है, काली चाय बना करके ले आई है। अरे काजल, क्या बातें कर रही हैं ननंद भाभी? ए जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही दीदी जी मेरे लिए चाय बना करके ले आई थी, और चाय का कप मेरे हाथ से अचानक छूट गया, तो वही मैं डरने लगी। दीदी जी कह रही थी कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं। हाँ हाँ भैया, यही बात हुई थी, यही बात हुई थी, भाभी के जो है हाथ से अचानक कप छूट गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरी चाय बना लेना। अच्छा भैया, मैं जा रही हूँ, देखूं शायद कोई काम करना होगा। हे भगवान, इतने दिन से मेरी बड़ी भाभी आ रही हैं, मुझसे कभी भी ऐसे बातें नहीं की, और देखो तो, देखो मेरी छोटी भाभी मुझसे कैसे बातें कर रही हैं। हे भगवान, अगर भाभी जी इसी तरह व्यवहार करेंगी बड़ी भाभी के साथ भी, बड़ी भाभी बेचारी कितनी दुखी होंगी। अभी भैया से कुछ भी बताएंगे तो भैया भाभी को ही डांटेंगे, और फिर घर में लड़ाई होगी। इसलिए भैया से सोच रहे हैं कुछ भी ना बताएं, लेकिन लग रहा है भाभी कुछ दूसरे ही टाइप की हैं। अब ये शहर की हैं, घर की समस्याओं को कहाँ समझेंगी। मेरे भैया को पता नहीं कैसे फंसा ली, मेरे भैया कितने अच्छे थे। अभी तो सारा कर्ज भी चुकाना है, देखो क्या होता है। अच्छा काजल, तुमको मेरे घर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अच्छा, अब तुम भी काम किया करो भाभी के साथ और मेरी बहन के साथ। अब धीरे धीरे काम सीखोगी तभी तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ दिन के बाद मैं तो चला जाऊंगा, अब तुम्हें तो यहीं रहना है। ए जी नहीं नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ हम भी काम तो करेंगे ही, लेकिन आप हमें अपने साथ क्यों नहीं ले चलेंगे? काजल, तुमको ले तो चलेंगे ही अपने साथ, लेकिन हम सोच रहे थे कि अब मेरी बहन शादी के लायक हो गई है, अब हम उसकी शादी कर देंगे तो फिर तुम्हें ले चलेंगे, तब तक अच्छे से कमाएंगे और फिर आएंगे तो फिर अपनी बहन की शादी करेंगे। मतलब कि आप हमें इन लोगों के साथ ऐसे छोड़कर चले जाएंगे? अरे काजल, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मेरे भैया भाभी, मेरी मम्मी, मेरी बहन तुमसे कितना प्यार करते हैं, सब लोग तुम्हें कितना मानते हैं। मेरी भाभी तुम्हें अपने बहन की जैसी मानती है, और मेरी छोटी बहन देखो तुम्हारे आगे पीछे लगी रहती है किसी ना किसी चीज़ के लिए। कहीं भाभी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, हमेशा तुम्हारे आगे पीछे ही लगी रहती है। अभी ही देख लो, तुम्हारे लिए देखो चाय बना करके ले आई थी, कब तुम्हारे हाथ से छूट गया, फिर भी कुछ नहीं बोली। अभी कोई और होता तो गुस्सा करने लगता। कितना प्यार करती है तुमसे, दूसरी बार चाय बनाने गई है। हाँ जी वो बात तो है, घर में सब लोग हमें बहुत ही मानते हैं। अरे सोनू को तो हम ढूंढ रहे हैं, अब सोनू तो यहाँ है, अब उसकी पत्नी भी उसके साथ है, ऐसे पैसे मांगने में अच्छा भी नहीं लगेगा। अरे क्या बात है भाभी, कोई बात हो, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बताएं। अरे नहीं नहीं सोनू, कोई बात नहीं है, आप लोग बातें कर लें, हम फिर बाद में मिलेंगे। अरे भाभी, कोई हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, आपको किस चीज की जरूरत है आप हमें ये बताएं तुरंत, अभी इसी वक्त। अब सोनू हम ये कह रहे थे कि हमें कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर होते पैसे तो दे देते। हम सोच रहे थे गैस भरवाते, और अब तुम्हारी पत्नी आई है, अब ये तो चूल्हे पर खाना बना नहीं पाएगी, तो अपना ये गैस पर बनाती, और हम धान काटने के लिए खेत चले जाया करते, और नहीं तो ये अब चूल्हे पर कभी बना ही नहीं है, इसलिए सोच रहे हैं भरवा दे। नहीं, हम तो अभी तक कहीं ना कहीं से लकड़ियाँ बिल लाते थे, और जो है कि हम बनाते थे चूल्हे पर ही।
अरे भाभी, तो इसमें पूछने और सोचने वाली बात क्या है? जो मेरा है सो आपका ही तो है। जो पैसे हम कमाए हैं सब आपके तो ही हैं। लीजिए पैसे पकड़िए और जो कुछ भी आपको करवाना हो करवाइए। और अब मुझसे ऐसे मत बात करना, ठीक है? अब आपको कहीं भी पैसे की जरूरत हो तो आप हमसे तुरंत बताइए। अरे अब छोटे देवर जो है कि छोटी देवरानी आ गई हैं, अब ऐसे बार बार पैसे मांगने में जो है अच्छा नहीं लगता। अरे तो भाभी, हम कमा किस लिए रहे हैं? घर का खर्च चलाने के लिए ही तो। और जब घर के खर्च के लिए पैसे ही नहीं रहेंगे, पैसे ही नहीं देंगे, तो हमारे कमाने का फायदा ही क्या है? और अब आज के बाद ऐसी बात मत करना, ठीक है भाभी? जाइए भाभी, अगर और आपको पैसे की जरूरत होगी तो मुझसे तुरंत बताना। और फिर देखो, मैं कुछ दिन में चला भी जाऊंगा। और अब आपकी छोटी देवरानी आपके साथ ही रहेंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। हे भगवान, देखो तो, देखो ये पगला वगला गया है क्या? लगता है पागल खाने में भर्ती कराना पड़ेगा इसे। पूरी की पूरी गड्डी नोटों की पकड़ा दी। पता नहीं कहाँ की चली है बड़ी भाभी, हमेशा रोब दिखाती रहती हैं। हे भगवान, अब इसी तरह मेरे घर की जो समस्याएं हैं धीरे धीरे टल जाएंगी। अच्छा सुनो काजल, मैं चौराहे की तरफ जा रहा हूँ। देखो टिकट विकट मिलेगी तो फिर करवा लूंगा। और फिर मैं जल्द ही निकलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे काम अच्छा मिला है। अगर काम छूट गया तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। सब लोग अपने अपने मन का करते रहते हैं। और जो इनकी बड़ी भाभी हैं वो भी तो इस घर की बहू हैं, लेकिन किसी माँ से कम नहीं है। सास बनी रहती हैं हमेशा, जब देखो तब मेरे पति से पैसे मांगती रहती हैं, जब देखो तब। जैसे मेरा पति ही है पैसे कमाने वाला और सब लोग घर में खाने वाले ही हैं। लेकिन अब मेरे होते हुए ना, अब इनका राज इस घर में नहीं चलने वाला है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। बहुत अच्छी ननन भी मिली है, बहुत अच्छी जेठानी भी मिली है। दोनों की दोनों बहुत ही चालाक है, मुझे बेवकूफ समझ रही हैं। अरे और नहीं है क्या कमाने वाले घर में? बड़े भैया क्या कमाते हैं? उनके कमाई से खर्च नहीं चल पाता है क्या? मेरे पति की ही कमाई हर जगह लगानी रहती है। अब मैं एक भी पैसे नहीं देने दूंगी। मेरे सामने पूरी की पूरी गड्डी पकड़ा दी है नोटों की। अब हम जो है कि पैसे इकट्ठा करके दूसरा प्लॉट खरीदेंगे, घर बनवाएंगे, उसमें रहेंगे। बड़ी चली है, मेरे लिए गैस भरवा रही हैं। मैं खाना बनाऊंगी, मैं खाना बनाने आऊंगी और अपना बैठेंगी सास की तरह। अब देखो मैं क्या करती हूँ, ऐसे काम चलने वाला नहीं है चुप रहने से। अब देखो तुमको तुम्हारी जगह ना दिखा दी ना, तब कहना कि तुम मेरी जेठानी हो कि सास हो। हाँ बहन दीदी लोग, मुझे ना बड़की जीजी की औकात उन्हें दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो भी तो इस घर की बहू हैं, लेकिन सास बनकर मेरी बैठ गई हैं। जब देखो तब हुकूमत चलाती रहती हैं और मेरे पति की ही कमाई उड़ाती हैं, जैसे मेरा पति ही कमाने वाला है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, इन सबको ना सबक अच्छा सिखाऊंगी। हाँ तो बहन दीदी लोग भाई, अब इसके आगे वाला भाग कल देखना। ये पहला पार्ट था, अब इसका दूसरा पार्ट कल आएगा, जरूर देखना, बहुत ही अच्छा है। बहन दीदी लोग भाई, पारिवारिक कहानी है, बहुत ही अच्छी है, देखना बहुत ही पसंद आएगी। और हमारे चैनल पर अच्छी अच्छी कहानियाँ इसी तरह आपको मिलेंगी। बाकी बहन दीदी लोग कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो के बारे में आप सबकी क्या राय है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और दूसरा भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा भाग आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए आप सब लोगों से नमस्ते, बाय बाय, टाटा, राम राम।